तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक को, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नेटवर्क और इंटरनेट को हम डिफाइन करेंगे, इंटरनेट के वर्किंग हिस्ट्री, यूजेज को देखेंगे और साथ ही साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट देखेंगे एंड फाइनली डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड इंटरनेट को कवर करेंगे। तो देखिए, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है ताकि दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सके, रिसोर्सेज का शेयरिंग हो सके, तो वैसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को हम नेटवर्क कहते हैं। ग्रुप ऑफ वन और मोर कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज नेटवर्क। तो नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट भी हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड विथ कपल चैनल। कपल चैनल का मतलब क्या हुआ? कपल चैनल का मतलब होता है कि एक ऐसा चैनल, एक ऐसा वे जहां पर इनकमिंग भी हो, आउटगोइंग भी हो। मतलब कि इंफॉर्मेशन आ भी रहा हो कहीं से और इंफॉर्मेशन जा भी रहा हो कहीं पर, तो वैसे चैनल को हम कपल चैनल कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर, सारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो सारे एक दूसरे से किसी कपल चैनल से कोरिलेट होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और क्यों कपल चैनल से कोरिलेट होते हैं? ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जा सके और सेंड किया जा सके फॉर मोटिव ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग रिकॉर्ड मीडिया इन शेयर्ड इन्वायरमेंट। देखिए, शेयर्ड इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है, ये एक टेक्निकल टर्म है, शेयर्ड इन्वायरमेंट। शेयर्ड इन्वायरमेंट कैसे इन्वायरमेंट को कहते हैं? एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण जिसमें कि इंफॉर्मेशन शेयर किए हुए हैं, इंफॉर्मेशन को फैला दिया गया है। ठीक है, एटमॉस्फेयर वेयर इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड। ठीक है, देख सकते हैं आप, वैसे इन्वायरमेंट को हम लोग शेयर्ड इन्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये बिल्डिंग है, इसमें 2-3 फोन्स हैं, लैपटॉप है और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो मेरा ये घर एक शेयर्ड इन्वायरमेंट है। कैसे? अगर मेरे फोन में, मेरे लैपटॉप में इंटरनेट है तो, और सभी को एक दूसरे से मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो मेरा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो ये एक इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करता है जिसमें कुछ शेयर्ड रिसोर्स होते हैं। वैसे इन्वायरमेंट को शेयर्ड इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, नेटवर्क इज अ कम्युनिटी ऑफ गैजेट्स। नेटवर्क को हम लोग गैजेट्स का कम्युनिटी कहा जाता है। कम्युनिटी का मतलब होता है मोहल्ला। ठीक है, जहां पर कुछ समुदाय के लोग रहते हैं या कुछ पॉपुलेशन होता है। तो यहां पर अगर नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क में कोई भी गैजेट्स हो सकता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम, जैसे मोबाइल फोन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ETC। ओके, तो नेटवर्क को कम्युनिटी ऑफ गैजेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या समझा कि नेटवर्क वैसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को कहा जाता है जो कि किसी भी कपल चैनल से एक दूसरे से रिलेटेड हो और रिसोर्सेस का, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग एक दूसरे से करते हो, वैसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? अभी हमने देखा नेटवर्क कैसे फॉर्म होता है, नेटवर्क होता क्या है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट जब करते हैं तो नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। जब छोटा सा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हो उसे सिंपली हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन नेटवर्कों का नेटवर्क जब स्थापित किया जाए, मीन्स अलग अलग तरह के नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, उस समय इंटरनेट का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि जब पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तब जाकर के फॉर्मेशन होता है इंटरनेट का। तो इंटरनेट
कुछ नहीं है, नेटवर्क ही है, लेकिन एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे कंप्यूटर, वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं सभी एक दूसरे से किसी ना किसी कम्युनिकेशन चैनल के हेल्प से कनेक्टेड हैं और इस प्रकार इंटरनेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इंटरनेट कुछ नहीं होता है, इंटरनेट जब पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है फॉर द मोटिव ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेस। अब देखिए, इंटरनेट अलग अलग फॉरम्स का, डेटाबेस का, ईमेल्स का, हाइपरटेक्स्ट का एक स्टैटिस्टिक है। ठीक है, ये कैसे है? तो इंटरनेट पर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं, खोजते हैं तो हमें आसानी से मिल जाता है, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो मीडिया फाइल हो, चाहे वो हाइपरटेक्स्ट हो, चाहे वो ईमेल्स हो। तो इंटरनेट एक स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करता है, डेटाबेस का, ईमेल का, हाइपरटेक्स्ट का, कोई भी मीडिया का। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट बनता कैसे है? तो ग्लोबली जितने भी प्राइवेट नेटवर्क हैं, पब्लिक नेटवर्क हैं, उन सबको कनेक्ट कर दिया जाता है या वे सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो इंटरनेट का फॉर्मेशन होता है। अब ग्लोबली कैसे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो पाते हैं? तो वाया डिजिटल वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिन पर दिन नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तकनीक आ रहा है। तो वायर्ड टेक्नोलॉजी तो बहुत पुराना है, वायरलेस टेक्नोलॉजी अभी इंप्रूव हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी भी टेक्नोलॉजी के हेल्प से सभी कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट में। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट का जो जेन्युइन डिफिनीशन है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ वेरियस टाइप दैट बिलोंग्स टू मल्टीपल नेटवर्क। देखिए यहां पे क्या है, जब हजारों कंप्यूटर के संख्या को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वे कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से बिलोंग्स करते हो, चाहे वो कंप्यूटर किसी भी टाइप के हो, तब जाकर के इंटरनेट का फॉर्मेशन होता है और वैसे ब्रॉड ग्रुप को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉपी में आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम समझेंगे कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, मतलब वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो देखो, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट काम कैसे करता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले अभी तक हमने जाना कि इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट वेरियस डिवाइस एंड एक्सचेंज एक्सचेंज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया। इसको हम समझ चुके हैं पहले, इंटरनेट जब मैंने बताया था तो ये आप जान चुके हैं। अब देखिए इंटरनेट बेसिकली काम कैसे करता है। तो इंटरनेट आईपी को यूज करता है और टीसीपी को यूज करता है। टीसीपी आईपी मॉडल भी है कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बेसिक आपको बताता हूं कि आईपी और टीसीपी होता क्या है। इंटरनेट दो ही प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, टीसीपी और आईपी। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, जैसे ट्रैफिक प्रोटोकॉल होता है, ट्रैफिक का नियम। ट्रैफिक में भी बहुत सारे व्हीकल किसी रोड मैप पर, किसी रूट पर फ्लो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और अगर हम कंट्रोल नहीं करें, किसी प्रोटोकॉल के हेल्प से उसको कंट्रोल ना करें तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी और कम्युनिकेशन बुरी तरह से बाधित हो सकता है। तो देखिए यहाँ इंटरनेट को भी हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तो इंटरनेट के वर्किंग में दो चीजें होती हैं, दो प्रोटोकॉल होता है, एक होता है आईपी और एक होता है टीसीपी। आईपी प्रोटोकॉल का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो देखिए दोनों का काम क्या है इंटरनेट के फील्ड में। तो आईपी, जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन एक
लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पर ट्रांसफ़र होता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है तो वो मैसेज के फॉर्म में होता है। जब मैसेज के फॉर्म में होता है तो आईपी उस मैसेज को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है, और ये जो छोटा पीस है, स्मॉल पीस है, इसे पैकेट्स कहा जाता है। ठीक, और पैकेट्स को एक रूट प्रोवाइड करता है पैकेट राउटिंग फीचर के हेल्प से, और पैकेट आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डिलीवर हो जाता है। टीसीपी क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मैसेज को एक रूट प्रोवाइड करता है, और वैसा रूट प्रोवाइड करता है जो शॉर्टेस्ट हो, जो फास्टेस्ट हो और जो सिक्योर हो। ठीक है, टीसीपी क्या करता है, प्रोवाइड रूट दैट इज फास्टेस्ट, सिक्योर। तो ये टीसीपी और आईपी का वर्किंग है। इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के हेल्प से वर्क करता है। तो देखिए, डेटा जो है मैसेज के फॉर्म में डिलीवर होता है, ये हमने बता दिया, और मैसेज डिलीवर होने से पहले आईपी मैसेज को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है। ब्रेकिंग का कुछ एल्गोरिदम होता है जिसको आईपी यूज करता है, और उस स्मॉल पीस को पैकेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज पैकेट। पैकेट इज नथिंग बट अ स्मॉल पीस ऑफ मैसेज विच इज फॉर्म्ड बाय आईपी बिफोर सेंडिंग द मैसेज। अब देखिए, दो चीजें थी, आईपी और टीसीपी। ओके, आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि प्रोग्राम के फॉर्म में लिखे जाते हैं, कोड ब्लॉक्स होते हैं। और आईपी करता क्या है, आईपी इज कंट्रोलिंग दैट हाउ डेटा इज डिलीवर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये डेटा को कैसे डिलीवर करना है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ये डिसाइड करता है आईपी। All the message in the form of packet will be delivered to a numerical address known as IP address। तो जो भी पैकेट्स हैं, मैसेजेस के पैकेट्स हैं, वो सारे मैसेज एक न्यूमेरिकल एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस। ओके, अब टीसीपी भी एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि इंश्योर करता है डेटा का सिक्योरिटी और डेटा ट्रांसमिशन का रिलायबिलिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी कैसे, अगर डेटा किसी कम्युनिकेशन मीडियम में फ्लो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको सिक्योर करना इसलिए जरूरी है ताकि कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक ना हो जाए। तो इसको इंश्योर करता है टीसीपी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, डेटा के फ्लो में, डेटा के बहाव में किसी भी तरह का दिक्कत ना आए, कोई भी ट्रैफिक ना हो, फ्लो स्मूथ हो, इसको इंश्योर करता है टीसीपी। इसी को हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए, टीसीपी ये भी इंश्योर करता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज देयर एनी डेटा विच इज लॉस्ट, इसको भी टीसीपी इंश्योर करता है। अब लास्ट टीसीपी का जो काम है वो ये करता है कि डेटा को ट्रांसफर होने से पहले डेटा को एक मैनर में रिजेंबल्ड करता है, अरेंज करता है, ताकि डेटा का रिकॉर्ड भी वो रख सके। फर्दर फ्यूचर यूज अगर पढ़े डेटा के रिकॉर्ड को, डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हुआ, इस रिकॉर्ड को देखने की, तो वो इंटरनेट को प्रोवाइड कर देगा टीसीपी। तो टीसीपी डेटा को रिजेंबल भी करता है, अरेंज भी करता है कहीं सेंड करने से पहले। ठीक है, तो ये हमारा था वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट ऐसे काम करता है। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही लगातार वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा। वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको और भी इसके पहले वाले वीडियो को देखना है तो उसको भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। थैंक्स।